आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी में एक होने वाली अद्भुत घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। आप इसे घटना भी कह सकते हैं क्योंकि 99% जो महिलाएं होती हैं उनको ये चीज होती ही होती है। उनके लिए बिल्कुल अनयूजुअल सी बात नहीं होती है, बिल्कुल एक जनरल सी बात होती है। लेकिन जब वो पहली बार मां बन रही होती हैं तो उनके मन में हजारों तरह के सवाल होते हैं। उनके पेट पर बनी हुई लाइन, उनके पेट पे जो बनी हुई लाइन होती है उनका क्या इंडिकेशन होता है, वो क्यों हो जाती है प्रेगनेंसी में, और ये प्रेगनेंसी में जब बनती है तो ये किस बात का संकेत देती है, और ये प्रेगनेंसी के बाद कैसे खत्म होगी। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपको लगेगा कि ये क्या है अनयूजुअल से चीज जो कि मेरे शरीर में आ गई है, इसको कैसे रिमूव करें। सब के बारे में वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रेगनेंसी कोई छोटी चीज तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज आपने अचीव की है क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव की है। इस बात के लिए आपको बहुत ज्यादा थैंकफुल होने की जरूरत है क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर दिख जाएंगे जो कि काफी दिनों से बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको कंसीव हुआ है तो आप बस इस बात के लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि आपको बेबी कंसीव हुआ है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक छोटी चीज नहीं है। प्रेगनेंसी जब अगर आपकी कंसीव होती है तो आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों में से एक परिवर्तन होती है आपके पेट पे बनी हुई लाइन, यानी जिसे हम इंग्लिश में लीनिया निग्रा बोलते हैं। ये लीनिया निग्रा आपके पेट में क्यों हो जाती है? बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि ये सब कुछ आपके हार्मोन की वजह से होता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी रुकती है तो सिर्फ बीटा एससीजी नहीं आता है, बल्कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सबकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और उन सब का असर होता है कि आपके ये पेट पे एकदम सीधी लकीर, टेढ़ी मेढ़ी लकीर, यानी पेट पे एक लकीर तो बननी ही बननी है। 99% जो महिलाएं होती हैं ये एक्सपीरियंस जरूर करती हैं कि उनके पेट पे एक लाइन बन रही होती है। लेकिन खास करके प्रेगनेंसी में ही ये लाइन क्यों बनती है, क्या आपने कभी ये सोचा है? लेकिन इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में ही खास तौर पे ये लाइन नहीं बनती है। अगर आप अपने पेट की अलाइनमेंट अभी भी देख लें, अगर आप नॉन प्रेग्नेंट हैं तो आपके जो बालों का अलाइनमेंट होगा, जो बालों का झुकाव होगा, बालों का जो शेप होगा, उनकी जो ग्रोथ होगी, आपको इस तरह की लगेगी जैसे कि एक लाइन बन रही हो। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं वो धीरे धीरे हार्मोन की वजह से ये थोड़े थोड़े डार्कन होना शुरू होते हैं, और कुछ होते हैं आपकी पिगमेंटेशन की वजह से। क्योंकि जब अगर आप प्रेगनेंसी में, जब आप जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होते जाती है, आपके चेहरे पे भी आपने देखा होगा कि आपको पिगमेंटेशन लगेगी। कभी आपको डार्क सर्कल ज्यादा लग सकते हैं, कभी स्किन के यहाँ यहाँ वाले जो पोर्शन होते हैं वो थोड़े डार्क लग सकते हैं। तो वो पिगमेंटेशन के भी वजह से होती हैं। आपकी मेलानिन जो पिगमेंट होती है वो आपके कलर को डिसाइड करती है। अगर वो पिगमेंट ज्यादा होगा तो वो कलर डार्क होगी, वो पिगमेंट अगर कम होगा तो वो कलर आपकी नॉर्मल हल्की हो सकती है, जिस तरह से आपका स्किन का कलर होता है। लेकिन जब ये लाइन जब बनना शुरू होती है, ये जनरली आपको सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद दिखना शुरू होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में जब ये दिखती है उस टाइम पे आपको महसूस होता है कि ये लाइन तो बन रही है। और ये लाइन बहुत ज्यादा डार्क तब हो जाती है जब अगर आपका 8वां 9वां महीना चल रहा होता है, आप थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं, तो ये लाइन काफी ज्यादा विजिबल होती है। अब लोगों की बातें सुन लीजिए, लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग आपको बहुत सारी बातें ये भी कहेंगे, अरे सीधी लाइन बन रही है दैट मीन्स कि बॉय होगा, टेढ़ी लाइन है लड़की होगी। लेकिन कोई उनसे तो पूछ ले कि आपकी सीधी बनी थी तो क्या आपको बेटा हुआ था, क्या आपकी टेढ़ी बनी थी तो आपको बेटी हुई थी। मतलब ये लोगों का काम है कहना। आप इसको कंफर्म नहीं मान सकते हैं कि अब वो जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि लोग कितनी सारी बातें बोलते हैं। अच्छी चीज के भी अंदर खराब चीज ढूंढ लेंगे, खराब चीज के भी अंदर अच्छी चीजें ढूंढ लेंगे, उनकी अपनी मर्जी। तो किसी के कहने पे मत जाइए, ये डिसाइड ही नहीं कर सकता है कि किसकी लाइन सीधी होगी, किसकी लाइन टेढ़ी होगी। ये सब कुछ आपके बाल के अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब रही बात कि चलो ठीक है, कुछ लोगों का मानना है और कुछ के तुक्के बैठ भी जाते हैं, कुछ के तुक्के सही हो जाते हैं कि हाँ भाई सीधी होगी दैट मीन्स की बॉय होगा। लेकिन कुछ के तुक्के सीधे नहीं बैठे तो वो अपने हिसाब से चेंज कर देते कि नहीं नहीं मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, वो सही नहीं है, कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, तो ये मानने 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 वाली चीज, आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब ये लाइन जाएगी कैसे। अब तो ये प्रेगनेंसी अब तो आ गई, दिख रही है, बहुत अजीब सी दिख रही है। अब तो 9वां महीना आ गया है, पेट पे ये लाइन बहुत गंदी दिख रही है। अब क्या कर सकते हैं?
तो देखिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हार्मोन की वजह से होता है और दूसरी चीज आपकी प्लेसेंटा की भी वजह से होती है। जैसे जैसे अंदर प्लेसेंटा बढ़ता जाता है, बड़ा होगा, प्लेसेंटा के कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ सिक्रेशंस होते हैं, उनकी वजह से ये लाइन बहुत ज्यादा विजिबल हो जाती है। लेकिन एक बार अगर आपकी डिलीवरी हो गई, बेचारा प्लेसेंटा का तो कोई काम ही नहीं बचता है, प्लेसेंटा उसको उठा के थ्रो कर दिया जाता है। लिटरली उसका कोई काम नहीं होता है, उसको फेंका जाता है, कुछ काम नहीं होता उसका, फेंक दिया जाता है। और उसके बाद जब प्लेसेंटा दूर हो गया, अब ये तो दाग बन गई, तो उसको जाने में भी तो 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आने में 9 महीने लगे थे, तो जाने में भी तो कुछ समय दीजिए, समय दीजिएगा। कुछ अदर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेच मार्क आ गए, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क आ गए, लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस को देखे होंगे, आपने देखे होंगे कि स्ट्रेच मार्क को कैसे दूर कर सकते हैं। मेरे खुद की प्रेगनेंसी में मेरा इतना पेट निकला हुआ था, मेरी ट्विन प्रेगनेंसी हुई थी, स्ट्रेच मार्क भी भर भर के आने चाहिए थे, लेकिन उतने मात्रा में क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें की थी जो जिसको मैंने अपने वीडियोस के थ्रू बताया हुआ है। तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा कि मुझे स्ट्रेच मार्क क्यों नहीं आए। आप वही टेक्निक यहाँ पर भी इस्तेमाल करें, धीरे धीरे आपकी लीनिया निगरा भी खत्म हो जाएगी। प्रेगनेंसी जब चली जाती है, जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है, आपके हाथ में आ जाता है, आप बच्चे के ऊपर आपकी जिम्मेदारी बनने लगती है, आप उसके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, आप अपने पेट के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब ध्यान देते हैं 4 महीने 6 महीने के बाद, तो वो ऑलरेडी हल्का हो चुका होता है, तो उसको जाने में भी उतना ही समय लगेगा जितना वो आने में धीरे धीरे समय लगाया था। तो आप पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस, और आपको प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्ट्रेच मार्क का उपाय करना चाहिए। एंड स्क्रीन पे इस वीडियो की लिंक डाल दूंगी, देख लीजिएगा जरूर, ताकि आप प्रेगनेंसी से ही वो चीजें करें, ताकि आपको आफ्टर डिलीवरी ये जो दाग है वो ना जाए। क्योंकि कई बार दाग अच्छे होते हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर ये उपाय आपने बाद में किए तो दाग आपके जाने में बहुत ज्यादा समय लगा सकते हैं, सालों साल लगा सकते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि ये दाग जाएंगे। लेकिन अगर आप गर्भावस्था में कुछ बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो उससे आपके दाग जाने के जो स्ट्रेच मार्क होते हैं उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड, और तीसरा चैनल है, अगर आपकी बेबी की डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद कौन कौन सी बातें जानना है आपको, उन सब के बारे में ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर चैनल आपके लिए हाजिर है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड केयर।